दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रुति मैदान मुर्दाबाद, श्रुति मैदान मुर्दाबाद, पूंजीवाद होबाबाद, पूंजीवाद होबाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देना और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये देखो आप, ये जो है ये जो हमें ये 25 तारीख को हमने इन्फॉर्मेशन दी। आज जो 11 बजे आके हमें नोटिस दे देते हैं और बोलते हैं कि हम दुरुस्त नहीं करने देंगे। ये कौन सा राइट है? ये कौन सा कानून है? आप कोर्ट का ऑर्डर लिया हो? प्रदर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ प्रदर्शन कर सकते हो, आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हो, अपनी बात कर सकते हो। किसके तहत बताया गया? पहले सुनो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारी इस न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और Facebook देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। 12 साल पहले मानेसर के मारुति कंपनी में हुई आगजनी व एक मैनेजर की मौत के बाद बहुत से कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन उस दौरान बहुत से बेकसूर कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त कर्मचारी अपने परिजनों के साथ पिछले 55 दिनों से मानेसर तहसील के पास अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस द्वारा हमें धरना न देने के लिए धमकाया जा रहा है, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे आमजन और प्रशासन को किसी प्रकार की दिक्कत हो या कानून की अवहेलना हो। अजीत सिंह, शैलेंद्र, विभांशय, दूरिभा, सुदेश, रघुलेश सिंह, सोम, अनिल, अमित, श्यामवीर, बेलसोनिका, यूनियन, कोएक्टिव केएनएस, कटार सिंह, रविंदर सैकड़ों कर्मचारियों ने बताया। विभिन्न प्लांटों के मजदूरों ने हरियाणा सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द से जल्द मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर निकाले गए मजदूरों को फौरन वापस काम में बहाल किया जाए। साथ ही क्षेत्र में व्यापक तौर से चल रही गैर कानूनी ठेका प्रथा, स्थायी प्रकृति के काम पर अस्थायी मजदूरों से काम कराने के चलन पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप करें व मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करें। आपको बता दें कि 2011 में मारुति के मजदूरों ने कंपनी की अमानवीय काम करने की स्थिति से राहत पाने के लिए यूनियन बनाने की मुहिम चलाई थी। यूनियन के गठन के कुछ महीने बाद कंपनी ने 546 स्थायी और 1800 ठेका श्रमिकों को बिना किसी नोटिस या जांच के कारखाने में आग लगने और एक प्रबंधक की घटना के बाद बर्खास्त कर दिया था। मामले की जांच के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित SIT गठित की गई और उसने जो लोग दोषी करार दिए गए उनको जेल में डाल दिया गया। वर्ष 2017 में सेशन कोर्ट गुड़गांव द्वारा उस विषय पर एक फैसला भी सुनाया गया, लेकिन 426 मजदूर ऐसे हैं जिनका SAO 26 मजदूर ऐसे हैं जिनका SIT की रिपोर्ट में कहीं कोई नाम ही नहीं था और न ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था, न ही किसी FIR में इन कर्मचारियों का नाम था। फिर भी कंपनी ने आज तक इन मजदूरों की गैरकानूनी तरीके से बर्खास्तगी पर बात की और न ही इनमें से किसी भी कर्मचारी को काम पर वापस लिया। गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ मामला गुड़गांव
श्रम न्यायालय में पिछले 6 साल से अधिक समय से लंबित है। लेबर कोर्ट में आज भी 20-25 साल तक के मामले लंबित है और अभी उन पर भी फैसले की कोई संभावना नहीं है। मारुति प्रबंधन ने भी इस मामले पर यूनियन से चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया है। अब अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं तो पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं संगठन के लोगों ने इस पूरे मामले में क्या कहा। आप लोग भी इस न्यूज़ को देखने के बाद शेयर जरूर करना और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कौशिक है। मैं मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट से 2012 में बर्खास्त किया गया हूँ गैर कानूनी तरीके से। इसमें हमारे बोर्ड से साथियों को 546 परमानेंट साथियों का निकाला है और 1800 अस्थायी मजदूरों का बाहर निकाला है। और अभी हमारा ये इसमें 148 साथियों को जेल में भी डाला, जिसमें से 117 साथियों को कोर्ट ने बरी किया, जो कि उनके बाद भी उनको नौकरी नहीं दिया गया बरी करने के बाद में भी मारुति मैनेजमेंट द्वारा। और जो 426 साथी ऐसे थे जिनको हरियाणा सरकार द्वारा SIT टीम गठित करी गई, उस SIT टीम से भी वे बाहर थे, उनको भी नौकरी पे वापस नहीं दिया गया। और अभी हम 2012 से कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं निकल रहा। जो कोर्ट ने आदेश दिए थे उनको भी मारुति प्रशासन की मैनेजमेंट नहीं मानती। यहाँ पे हम धरना लगाए हुए हैं जी। ये जी हमारा धरना 18 सितंबर 2024 से लगा हुआ है जी। मेरा नाम कठार सिंह है, मैं मारुति स्टाइल कमेटी का सदस्य हूँ और ये जो मामला है 2012 का है। 2012 का जो मामला है ये हमारी यूनियन को लेकर स्टार्ट हुआ था। यूनियन बनाने की बस हमने आवाज उठाई थी, जिसमें मैनेजमेंट ने एक षड्यंत्र रच दिया। उसमें हमारे 150 साथियों को जेल में डाल दिया और करीब 426 साथियों को रोड पर उतार दिया। जेल में तो हमारे साथी गए थे, 13 साथियों ने हमारे आजीवन की सजा दी। हमारे 13 साथी जिन्होंने आजीवन कारावास की सजाएं काटी है और उनको सजा सुनाई गई। 18 साथियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई और 117 साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने 3-3 साल की सजा काटी और उसमें से कोर्ट ने 3 साल बाद 22 जजबरी कर दिया, जो बिल्कुल साथी निर्दोष किए उन्होंने। उसके बाद जो आज हम यहाँ पर रोड पर हैं, 2012 से ही हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। हमने ये संघर्ष यहाँ से लेकर के पूरे हरियाणा में किया, दिल्ली तक पैदल मार्च किया। रणदीप सूर्य वाले जो थे उनकी कोठी पे हम 2 महीने बैठे। उन्होंने हम पे एक आरोप लगा दिया कि 307 का आरोप लगाया कि आप हमारी जमीन पे यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए हो। उन्होंने हमको जेल में डलवा दिया, हमारे साथियों को। वहाँ बिल्कुल बहुत गलत तरीके से उन्होंने सल्यूट किया एक मंत्री होने के नाते, जो कांग्रेस सरकार के मंत्री थे। लेकिन हमारा आज भी आंदोलन यहाँ पर है कि हमने हर तरह से गांव में हर घर घर जाकर के हमने अपनी आवाज उठाई है। और इसके अलावा जितने भी जो नेता हैं, चाहे सरकार की बात हो, चाहे इसमें सरपंच की बात हो, चाहे इसमें MLA की बात हो, सभी के पास गए हम लेकर के समाज को। उस टाइम पर कांग्रेस सरकार थी, आज BJP सरकार है। तो अभी हम कुछ दिन पहले ही CM साहब से मिले हैं और CM साहब ने आश्वासन दिया है, बोले हमने आपका फैसला करवाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज हम 2012 के बाद 2024 वो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम जवाब नहीं दे पाते अपने बच्चों को। हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। और इसमें कोर्ट की भी क्लीन चिट एकदम उन्होंने बोल दिया बिल्कुल निर्दोष हो। इन्होंने SIT कमेटी बैठाई है, कमेटी सरकार में और मैनेजमेंट में, वो हम लोग निर्दोष हैं, लेकिन हमको काम पर नहीं लिया जा रहा। एक बात। दूसरी बात, हमने धरना प्रदर्शन बहुत जगह किए हैं, कोर्ट में भी किए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम पिछली 18 तारीख से आज हमको यहाँ पर 55 दिन पूरे हो चुके हैं, अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं। और आज देखो, आज हमने यहाँ 30वां प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे से ज्यादा संख्या यहाँ पर पुलिस की मौजूद में खड़ी है। एक मालिक के पक्ष के लिए इतनी पुलिस, और हम भी हरियाणा के वासी हैं,
हम इन्हीं के कहीं ना कहीं परिवार से निकले हुए हैं जो इतने बड़े आरोप इन्होंने ठहराए हैं। हम ये कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। हमने एक प्लांट से 3-3, 4-4 प्लांट बनाए हैं। हम वो मजदूर हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई से आज भी उस सुजुकी को इतना बड़ा मालिक बनाया है, लेकिन उस मालिक ने हमको रोड पर खसेड़ दिया। और तो और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा आपको कि हरियाणा के अंदर मैंने पहली बार हमने ऐसा मतलब एक लोकतंत्र के अंदर ऐसा हमने ये अपने सामने दृश्य देखा है कि हमको कोर्ट परमिशन दे देता है, आप अपने गेट नंबर 2 से 500 मीटर पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर दूर पर हम खड़े हैं, जो प्रशासन ने अपने बल पर हमको रोक दिया। आज मानेसर मंदिर आप जाकर के देखिए, पूरे मानेसर को पूरे छावनी बना रखा है उन्होंने पुलिस के माध्यम से। हम कौन है? हम खूनी बदमाश तो नहीं है, हम इन्हीं के मजदूर थे। हमने अपना खून पसीना बहाया। आज हम अपने पेट की रोजी रोटी के लिए अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें काम पर वापस लिया जाए। तो आज हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। मैं आपसे और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आप यहाँ पर आए, हमारी आवाज सुनिए, ये आवाज हमारी आगे तक जाए और हमें न्याय मिले, हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। हमारा ये 2012 से ये मुद्दा चल रहा है। 2012 में मारुति में एक अप्रिय घटना होती है, उसमें एक मैनेजर की मौत होती है। उस मौत के बाद 540 परमानेंट और 18 ठेका मजदूर को बाहर निकाला जाता है और हमारे जो यूनियन के जो सदस्य थे 13 उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। पर्याप्त सबूत न होने के बाद भी उनको 3 साल तक और 5 साल तक और 10 साल तक जेल में रखा जाता है। और जो 426 साथी जो बच जाती है, हरियाणा सरकार जो SIT की टीम गठित करती है, उसमें 426 जो वर्कर थे उनको निर्दोष पाया जाता है और उनको भी निर्दोष पाने के बाद भी उनकी बहाली नहीं होती है। कंपनी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस करके उनका मामला जो है लेबर कोर्ट के अंदर ले जाती है। वहां जाने के बाद भी 3 साल के बाद जो परमिशन यहाँ के कोर्ट से जो जापानी कंपनी मांग रही थी, सुजुकी कंपनी मांग रही थी, उसको भी वापस ले लेती है कि हमें परमिशन की जरूरत नहीं है और हमने उनको निकाल दिया तो निकाल ही दिया। तो 12 साल से लगातार जो 26 जो SIT से बाहर हैं, उनका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। किसी भी तरह की वहाँ पे कोई वर्कर को उम्मीद नहीं लग रही है। 12 साल पहले जिस स्टेज पर था केस, आज भी उसी स्टेज पर है और 3 साल बाद जिन वर्करों को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है, उनको भी वापस ले लिया जाता है। और कुछ ऐसे वर्कर भी थे, कंपनी जिनको ज्वाइनिंग लेटर दे देती है, आप आइए दोबारा ज्वाइन कीजिए, उनको भी कंपनी वापस ले रही है। तो पूरा जो भी हमारी मांग यही है, जो निर्दोष है, जो SIT से बाहर है और जो कोर्ट से जो बाइज्जत बरी हुई है, उनको नौकरी पे दोबारा वापस लिया जाए। मेरा नाम पूनम है। मेरे हस्बैंड की जॉब 2012 में जो छुट्टी थी, मारुति कंपनी वाले ने जो निकाल रखा है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि मारुति कंपनी हमारे सारे साथियों को नई नौकरी के अंदर लिया जाए। और क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों को हम कैसे पाल रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य आगे वही बात है, हमने जैसे तैसे कर लिया, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े, आगे की बच्चों की जिंदगी अच्छे से कटे, तो फैसला जल्द से जल्द हो। हमने बहुत मुश्किल से ये दिन काटे 12 साल, और 12 साल के बाद फैसला सुनाया जाए। मेरा नाम उषा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मारुति के जो मजदूर है, मारुति सुजुकी के, ये बिल्कुल ही निर्दोष है और इनके साथ जो किया है सरकार ने वो न्याय किया हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो खत्म होने चाहिए। इनको जेलों में जो डाला गया उसका इनको भरपाई मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और इनको जल्द से जल्द यानी कि काम पे वापस लिया जाए। और जो भी सरकार को लगेगा इस चीज का, क्योंकि ये निर्दोष थे, इनको जेलों में डालना गया, इतनी बुरी सजा दी गई इनको, अंदर इनके बच्चे भूखे हैं, इनकी स्थिति खराब है, तो उस चीज का उनको सरकार को जो है ना उसका पूरी भरपाई की जाए। मेरा तो यही कहना है। ये आज हम जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से इसमें प्रदर्शन में जो मारुति वर्कर 2012 में टर्मिनेट किए सरकार ने, मारुति सुजुकी प्रबंधन ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन था ये। और बड़े दुख की बात है कि हमारा देश आजाद भारत है और यहाँ सब बराबर है, लेकिन यहाँ मजदूर मेहनत का श्रमिकों के ऊपर, लेबर के ऊपर मोदी सरकार ने भी पूरा हमला चला रखा है। 4 लेबर कोड पास कर दिए हैं और उससे पहले कांग्रेस का राज था 2012 में, और तब से लेकर कर आज तक
हमारे ऊपर जो है मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और मान लो 546 वर्करों को टर्मिनेट कर दिया परमानेंट, 2000 के करीब जो कच्चे वर्कर थे और 150 के करीब जो मजदूर हैं बेकसूर उनको जेलों में रखा। अब मर्डर में उनको कॉन्स्पिरेसी में फंसाया, जबकि 117 मजदूर 5 साल जेल में रह के साबित हुए कि वो निर्दोष है। और जो अब ट्रिब्यूनल है, लेबर ट्रिब्यूनल, उसने भी ये घोषित किया हुआ है कि ये जो मजदूर है 500 के करीब ये निर्दोष है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आजाद भारत का जो मजदूर है, भारत का मजदूर सुजुकी के आगे ये जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, हरियाणा की डबल इंजन सरकार, वो बहाल नहीं करवा रही है। यही हमारी मांग है कि कार्य बहाली की जाए, जिनको कोर्ट भी साबित कर चुकी है। यही आज मेन मांग है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन जो आजाद भारत की पुलिस है वो यहाँ खड़ी थी, वो हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही। हमारे ही देश में जो देश के मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, जो सब कुछ बनाते हैं, यहाँ वो ये गेट नंबर 4 के आगे से मारुति के वहां से निकलना चाहते थे लेकिन निकलने नहीं दिया। इसकी हम निंदा करते हैं और जन संघर्ष मंच हरियाणा इस चीज को जो है जनता में भी ले जा रहा है और आगे भी जो भी आंदोलन होगा हम मारुति सुजुकी वर्कर जो टर्मिनेटेड है उनको बहाली के लिए और परमानेंट वर्कर होने चाहिए मारुति में, जो अब बिल्कुल ठेके पे भर्ती कर रहे हैं। पहले भी यही लड़ाई थी, उसके लिए हम संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यही मेरा नाम खुशीराम है। मैं मारुति स्ट्रगल कमेटी से हूँ और ये हमारा जो पूरा जो मूवमेंट है लगातार 12 साल से चल रहा है। 2011 के अंदर हमने यूनियन बनाने को लेकर ये संघर्ष शुरू किया था और उस टाइम से लेकर आज तक हम तो 3-4 चीजों पे पहुंचे हैं। एक बात तो ये है, जैसे ही हमने यूनियन बनाने को लेकर संघर्ष शुरू किया उस टाइम पे जो है हमारा जो मुद्दा था वो था कि हमारी तनख्वाह बढ़े, हमें ठीक से सुविधा मिले, ये सब हमारी मांगे थी। लेकिन ये पूरे मांगों को जो है 18 जुलाई 2012 को एक षड्यंत्र के द्वारा उस पूरे मामले को जो है लेबर डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट को बदलने में जो है मैनेजमेंट जो कामयाब हो पाई और उसमें जो है पूरे प्रशासन ने उसका साथ दिया। उसके बाद में लगातार जो है हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि हम जो निर्दोष हैं। उसके बाद में जो है हमारे मजदूर साथियों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, 150 वर्कर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद में भी हमारा आंदोलन जारी रहा, यूनियन को खत्म कर दिया गया, जेल में डाल दिया। 2014 में दोबारा फिर हमने यूनियन प्लांट के अंदर खड़ा किया और उसके साथ में जब ये पूरा ट्रायल चलता है, तो उस ट्रायल के अंदर जो हम लोग देखते हैं कि हमारे 117 वर्कर जो है बरी हो जाते हैं कोर्ट से। और जो ये एसआईटी टीम उठाया गया था हरियाणा सरकार ने, 426 वर्कर ऐसे पाए जाते हैं जो कि निर्दोष है, उनको आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। और कुछ वर्कर ऐसे हैं कि पुलिस ने उनको मारुति के ड्रेस में देख के पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और 16 अगस्त 2012 को कंपनी उनको ज्वाइनिंग के लिए प्लांट में बुला रही है। फिर उनके परिवार के लोग जाते हैं कि जी आपने वो जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा है, हमारा लड़का तो जेल में है, कि आपने उसकी एफआईआर करवा रखी है। मैनेजमेंट बोले कि हमने एफआईआर चंदन वर्कर की करवाई है, बाकी की एफआईआर भी करवा रखी है। तो पुलिस ने जो है किस तरह से जो है पूरा फर्जीवाड़ा किया और उनको जेल में डाल दिया और जो है कोर्ट से बरी भी हो गए। आज तक भी 18 साथियों को भी वापस नहीं दिया गया, 117 वर्कर को वापस नहीं दिया गया, 426 वर्कर जो एसआईटी टीम से बाहर थे उनको आज तक वापस नहीं दिया गया है। और हम ये मांग लगातार उठा रहे हैं, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और जब हम ये आंदोलन की बात करते हैं तो किस तरह से जो कानून का उल्लंघन किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो साफ साफ देखने को मिलता है। कैसे वो झूठ बोलती है। 29 तारीख को हमने जो है डीसी को इन्फॉर्मेशन दिया कि हमें गेट नंबर 4 तक जुलूस करेंगे और आज सुबह 11 बजे आके पुलिस के जो एसएचओ है वो ये बोलते हैं कि ये जो है हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि आप ये करने वाले हो। अरे भाई, गुप्त सूत्रों का मतलब क्या हुआ? समझो कि झूठ बोला जा रहा है कि सबको पता है कि कार्यक्रम है, तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है और बोलते हैं कि इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये हमारा कि एक जो है एक संवैधानिक अधिकार है जुलूस करना, धरना लगाना, इसका भी पूरा का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञापन दिया हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। किसके नाम दिया? ये सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया जी। हाँ, सीएम साहब के नाम पे सीएम साहब को ज्ञापन दिया तहसीलदार के माध्यम से। और इसके साथ में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम जो है कि हमारा जो आज का जो कार्यक्रम था यह हमें सिद्ध करना था कि किस तरह से जो है हमारी जो मांग है वो हमारी कार्यवाही की और जो है मैनेजमेंट जो पुलिस को आगे करके इसको जो है पूरा का पूरा इनका प्लान था कि इसको किस तरह से जो है एकदम क्रिमिनल डिस्प्यूट में तब्दील कर दिया जाए। उसमें जो है हमारे साथियों ने शांति का परिचय दिया, हम यहाँ पे वापस बैठ गए हैं, हमारा धरना यहाँ पे जारी रहेगा। लेकिन ये जो पूरा की पूरी जो गुंडागर्दी जो चल रही है और जो है जापानी मैनेजमेंट
कि आगे किस तरह से जो भारत का संविधान फैल पड़ गया है, ये यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है हमें कि पूरी की पूरी तानाशाही जो चल रही है। आज ये बोल रहे हैं कि हम आजाद भारत में जी रहे हैं। आजाद भारत था बस पूंजीपतियों के लिए, लेकिन मजदूर और किसानों के लिए कोई आजाद नहीं है भारत। आज जो हम जापानी पूंजी के गुलाम हो चुके हैं, ये जो आज सब कुछ दर्शाया जा रहा है यहाँ पे।